ये कहानी है मेरे प्यार की, जो कि एक गैंगस्टर थी। उसका नाम सुनते ही शहर कांपता था, लेकिन उसके दिल में छुपा था एक ऐसा जज्बा जो नफरत की दुनिया में भी प्यार ढूंढ रहा था। मैं उसकी दुनिया से बहुत दूर था, फिर भी उसके करीब आ गया। ये कहानी है उस मोहब्बत की जो खून, बारूद और धोखे के बीच पनपी। सुनिए, गैंगस्टर के दुनिया में मेरा प्यार, जहां प्यार एक खतरा था लेकिन फिर भी सबसे हसीन था। चैप्टर 6 छवि कहा है। पीछे की स्टोरी के लिए कहानी पूरी पढ़े। रिलीव्ड फेस। सोयश शिवानी को आदित्य से मिलती हैं, तो शिवानी आदि के पास जाकर उसके सीने पर हाथ रखकर बोलती हैं, इन्हें कौन नहीं जानता है। मिस्टर आदित्य सिंघानिया। शिवानी उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। सोयश आदि को आइविक करता। आदि और शिवी एक रूम में जाते हैं और जैसे ही शिवी उसे किस करने वाली होती है तभी अब आगे शिवानी आदित्य को किस करने वाली होती है तभी उसे छवि को किया हुआ किस याद आता है और वो उसे रोक देता है। शिवानी उसे देखती है तो आदि बोलता है किस नहीं करना। शिवानी अंडरस्को क्यों बेबी, किस क्यों नहीं, और उसके सीने पर अपना फेरने लगती हैं। आदित्य उसकी कमर पकड़ लेता है और अपनी आंखें बंद करके उसे फील करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे छवि याद आती है और उसके मुंह से छवि निकल जाता है। ये सुनकर शिवानी तुरंत उसके सीने पर किस करने लगती हैं और बोलती हैं, इट्स शिवानी नॉट छवि बेबी। ये सुनकर ही आदि उसे एक झटके में खुद से दूर करता है और बाहर जाने लगता है। तो शिवानी उसका हाथ पकड़ लेती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ बेबी, लेट्स मेक दिस नाइट मेमोरेबल, कम अ नाइट दैट विल नेवर बी फॉरगॉटन। आदि एक स्माइल करता है और उसके हाथ को झटक कर बाहर आ जाता है। जहां सोयश लड़कियों से घिरा हुआ था, आदि उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ बाहर ले आता है। सोयश अंडस को क्या है भाई, तू आज इतनी जल्दी। आदि अपना हाथ अपने बालों में घुमाते हुए, अंडस को पता नहीं, मेरा मन मान ही नहीं रहा। सोयश उसके माथे पर हाथ रखकर, अंडस को तू ठीक है ना, तेरा मन नहीं है मतलब। आदि अंडस को पता नहीं, लेकिन जब से उसे छुआ है तब से उसकी खुशबू सांसें में बस गई है। सोयश अंडस को कौन भाई। आदि अंडस को छवि। सोयश अंडस को तू उससे प्यार करता है शक भरी नजरों से। आदि अंडस को पता नहीं, लेकिन अब वो मेरी है, उसने बोला नहीं मिलेगी अब, लेकिन मैं तुम्हें खोज लूंगा मिस छवि। 2 घंटे में बस एक ही शहर में रहते हुए कब तक दूर रहोगी मुझसे, और एक डेविल स्माइल देता है। सोयश मन में, अंडस को क्या होगा उस लड़की का, मुझे सोचकर ही तरस आ रहा है। अगर ये पीछे पड़ जाए तो सामने वाली की बैंड बज जाती है। आदि अंडस को सोयश जल्दी चल, आज ही मुंबई पहुंचा है और कल सुबह ही उससे मिलना है, चल जल्दी। दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और चॉपर से मुंबई पहुंच जाते हैं। रात के 2:30 बजे मुंबई पहुंचकर आदि अपने बॉडीगार्ड्स को छवि को ढूंढने को कहता है और छवि को याद करते करते सो जाता है। सुबह के 9 बजे आदि ऑफिस पहुंचता है और तुरंत आदिल को बुलाता है और उससे छवि की इन्फॉर्मेशन और एड्रेस मांगता है। तब तक सोयश आ जाता है और बैठ जाता है। आदिल मुंह बनाकर, अंडस को सर, हमने मैडम की जितनी इन्फॉर्मेशन आपको उस दिन दी थी उतनी ही मिली है, उनके घर का एड्रेस नहीं मिल रहा, उनके ऑफिस में भी नहीं है। आदि एक लुक उसे देता है और बोलता है, मुंबई इतना बड़ा शहर नहीं है कि वो ना मिले, खोजो उसे, कहीं जरूर होगी। 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। सब छवि को खोजने में लग जाते हैं। 2 दिन हो चुके थे, छवि के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था और आदित्य पागल हुआ जा रहा था, उसे बेचैनी होने लगी थी, उसे छवि को बस अपने पास चाहता था। तीसरा दिन, आदित्य का ऑफिस की टेरिस है तरफ गोली चलने की आवाज आ रही थी और सारे बॉडीगार्ड्स इधर उधर छुप रहे थे। और सोयश अंडस को, आदि रुक जा, क्या कर रहा है यार, तू पागल हो गया है क्या। जी हाँ, ये आदित्य ही था, वो गन लेकर सबको शूट कर रहा था, सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे। सोयश किसी तरह उसके पास आता है और उसके हाथ से गन ले लेता है और उसे केबिन में ले जाता है। आदित्य केबिन में आकर सारी चीजें इधर उधर फेंक देता है और चिल्लाकर बोलता है, अंडस को कहा हो तुम, कहाँ आ। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, बॉस बॉस। और हफ्ते हुए बॉस बॉस, वो मैडम। आदित्य उसे देखता है, अंडस को क्या क्या बोला तूने। बॉडीगार्ड अंडस को, बॉस मैडम ने ट्रांसफर ले लिया है, वो यहाँ नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। आदि अंडस को, क्या बॉस, वो कहाँ गई है, ये जानकारी नहीं मिल पाए। आदित्य खा जाने वाली नजरों से उसे देखता है। सोयश हंसने लगता है और हंसते हुए बैठ जाता है और बोलता है, अंडस को क्या लड़की है यार, तू चकमा दे गई, उसे पता था कि तू खोजेगा, शायद इसलिए सारी जानकारी ही मिटा दी उसने। और हंसने लगता है। सारे बॉडीगार्ड को भी हंसने का मन करता है, लेकिन वो लोग सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। आदि को ये देखकर गुस्सा आता है और वो गन चला देता है। वो जाकर सीधा सोयास के पास लगती है, लेकिन सोफे पर, जिससे सब एकदम चुप हो जाते हैं। आदि सोयश के ऊपर गन पॉइंट करके, अंडस को, आई वॉन्ट हर, फाइंड हर एज फास्ट एज यू कैन। सोयश अंडस को, हाँ मैं कोशिश करता हूँ। आदि अंडस को, कोशिश नहीं। इस वक्त आदि कोई संकी लग रहा था। सोयश अंडस को, हाँ मैं खोजता हूँ, और सभी को लेकर केबिन से बाहर निकल जाता है और एक प्यून को बुलाकर सब कुछ साफ करने का बोलकर चला जाता है। इधर आदित्य अपने केबिन में गुस्से में इधर उधर टहल रहा था और छवि की एक फोटो देखते हुए बोलता है, अंडस को कहा हो तुम मिस छवि, आई स्वेयर एक बार मिल जाओ, तुम्हें कहीं गई जाने दूंगा बिल्कुल भी नहीं।
फिर खुद से ही आजकल गर्ल्स सोशल मीडिया पर जरूर होती है, वैसे चांसेस कम है लेकिन चेक करता हूँ। आदित्य तुरंत लैपटॉप में हर सोशल मीडिया में उसे खोजने लगता है। आदित्य का सारे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट था और वो एक सेलिब्रिटी से कम नहीं था और उसके कई मिलियन फॉलोअर्स थे। छवि को खोजते हुए जब वो थक जाता है तो जैसे ही अपना लैपटॉप फेंकने वाला होता है सोयश का फोन आता है। आदि फोन उठाता है और जो सोयश बोलता है, आदि एक डेविल स्माइल करता है और बोलता है हम आज ही चलेंगे ऑफिस, वही शिफ्ट करो, बिजनेस अब वही से चलेगा। और फोन कट करके आई एम कमिंग स्वीट हार्ट, गेट रेडी टू वेलकम मी। और एक डेविल स्माइल करता है। कैसा लगा आपको ये स्टोरी? आप कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि अभी और मजेदार बेट है आगे। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 7, छवि इज इन बैंगलोर। छवि को खोजते हुए जब वो थक जाता है तो जैसे ही अपना लैपटॉप फेंकने वाला होता है सोयश का फोन आता है। आदि फोन उठाता है और जो सोयश बोलता है उसे सुनकर आदि एक डेविल स्माइल करता है और बोलता है हम आज ही चलेंगे ऑफिस, वही शिफ्ट करो, बिजनेस अब वही से चलेगा। और फोन कट करके आई एम कमिंग स्वीट हार्ट, गेट रेडी टू वेलकम मी। और एक डेविल स्माइल करता है। अब आगे आदित्य अपने मेंशन पहुंचता है और सोयश भी आ जाता है। आदित्य अंडस्को क्या ऐसे मत घूरो। सोयश अंडस्को कहीं ऐसा सच में तो नहीं है कि वो तेरी वजह से ही गई है? आदित्य अंडस्को नहीं, क्योंकि मैंने उससे ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि वो भाग ही जाए, और वो इतनी डरपोक तो नहीं लग रही थी, बहुत गट्स हैं उसमें और बहुत डेयरिंग भी है, तभी तो मैं फ्लैट हूँ उस पर। और एक साइको वाली स्माइल करता है। सोयश अंडस्को कल तक आधा बिजनेस शिफ्ट कर पाएंगे क्योंकि यहाँ भी संभालना है तो। आदि अंडस्को कोई बात नहीं, यहाँ का बिजनेस तुम्हारे छोटे भाई को बुलाओ, वो संभालेगा। सोयश अंडस्को तू ठीक तो है ना? अभी वो इस फील्ड में न्यू है। आदि वो कैसे? आदि अंडस्को तो तू क्या सोच रहा है, मैं तुझे यहाँ छोड़ दूं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तू मेरे साथ चलेगा। सोयश अंडस्को और यार तू ना आदित्य अंडस्को चॉपर रेडी करवा, हम आज ही निकलेंगे। सोयश अंडस्को आदिल को कॉल करता हूँ और जैसे ही कॉल लगाने वाला होता है तभी बिजली कड़कती है और खूब तेज बारिश होने लगती है और बिजली चमकती है। आदिल का कॉल तुरंत सोयश के फोन पर आता है क्योंकि आदित्य का फोन तो लग नहीं सकता था क्योंकि उसे तो आदित्य ने तोड़ दिया था। सोयश अंडस्को आदिल का फोन में बात करता हूँ और फोन उठाता है। थोड़ी देर बात करके सोयश फोन कट करता है और सामने बहुत सीरियस होकर आदित्य को देखता है। आदित्य अंडस्को क्या ऐसे घूर क्यों रहा है? सोयश अचानक से हंसने लगता है और खूब हंसता है और अपना पेट पकड़कर हंसते हुए आकार आदि को पकड़ लेता है। आदि उसे घूरता है तो सोयश बोलता है अंडस्को बताता हूँ, कहते हैं किसी को किसी से मिलाने में पूरी कायनात मदद करती है, लेकिन तेरी कैश में उल्टा है मेरे भाई। देख, पूरी कायनात चाहती है कि तुम दोनों ना मिले, तभी तो देख, पहले बारिश और अब अलर्ट है कि कल 11 बजे सुबह तक कोई प्लेन टेक ऑफ नहीं होगी, तो फिर हम अब तभी जा सकते हैं। अच्छा आदि ऐसा क्यों चाहते हैं? ऐसा मतलब आदि अंडस्को क्या चाहता है और कौन? सोयश अंडस्को कायनात और फिर हंसने लगता है। आदि उसे घूर कर देखता है और सोफे पर बैठ जाता है। सोयश 2 वाइन की बोतल लाता है और एक आदित्य को देते हुए बोलता है अंडस्को तो अब हम कल चलेंगे, अच्छा फोटो तो दिखा भाभी की। आदि पीते हुए अंडस्को नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी है। सोयश अंडस्को अरे भाई तेरी ही है लेकिन मेरी भाभी है, एक बार तो दिखा दे फोटो। आदि अंडस्को ठीक है लेकिन बस एक बार, और अपने फोन में छवि की फोटो दिखाता है। सोयश अंडस्को बहुत सुंदर है तो आदि घूरता है तो सोयश बोलता है भाभी भाभी बहुत सुंदर है, ये बोला मैंने। आदित्य अंडस्को अच्छा बता तो पता कैसे किया तूने? सोयश अंडस्को अरे कुछ लोगों को पैसे खिलाए तो कुछ को धमकी और पता चल गया कि भाभी बेंगलोर में है, और ये बात सोचकर अजीब लगा कि पूरी फैमिली ही शिफ्ट हो गई, मतलब ट्रांसफर तो उनका हुआ होगा, तो ये फैमिली कैसे गई साथ में? सबका ट्रांसफर तो नहीं हुआ होगा ना? आदित्य अंडस्को अच्छा छवि तुम बेंगलोर में रहो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और लेके ही वापस आऊंगा। दोनों पीकर वहीं नीचे बैठे बैठे सो जाते हैं। इधर बेंगलोर में छवि और उसके सारे घर वालों 3 दिन पहले ही आए थे और पूरा घर सेट भी हो चुका था। उसके चारों भाइयों ने ट्रांसफर की बात तो की थी और सबको मिल भी गया, लेकिन 3 भाइयों को बंगलों में नहीं, तो वो लोग अपनी बीबियों को लेकर वहां शिफ्ट हो गए। अब ये छवि के पापा, बड़े पापा, माँ, बड़ी माँ और सबसे छोटे भाई, उनकी पत्नी और निबी, रूप और छवि यह पर थे। छवि ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और अपना काम भी पूरी तरीके से करने लगी थी। बैंक में सब लोगों को उसका काम पसंद आ रहा था और सबने उसको भी काफी पसंद किया। भले ही उसका बिहेवियर थोड़ा रूड था लेकिन नेचर काफी अच्छा था। रात का वक्त बाहर बंगलों में भी बारिश हो रही थी। निबी और रूप को एक कमरा मिला था और छवि का अलग रूम था, लेकिन दोनों ज्यादातर छवि के रूम में पड़ी रहती थी। छवि बालकनी में खड़ी थी और बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर भी आ रही थी जिसे वो फील कर रही थी और बार बार मुस्कुरा रही थी, लेकिन बार बार उसे वो आदित्य के साथ बिताई अपनी वो रात याद आ रही थी और उसके फेस पर एक मुस्कान आ जा रही थी। छवि अंदर आते हुए अंडस्को जिसका उसकी यादों से दूर भाग रही हो उतना ही याद आ रहा है। छवि इग्नोर इट और जाकर बेड पर लेट जाती है और उसे नींद आ जाती है। सुबह का समय। मुंबई में सोयश और आदित्य की जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी।
आदित्य अंडरस्कोर लेट्स गो आई एम कमिंग बेबी गर्ल। उधर बंगलो में छवि के घर पर सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं और छवि भी रेडी होकर बैंक निकल जाती है और दोनों सिस्टर्स कॉलेज के लिए। क्या होगा जब आएंगे एक बार फिर आदित्य और छवि आमने सामने? क्या इन दोनों में होगा प्यार या होगी एक नए तकरार की शुरुआत? चैप्टर 8 फाइनली मीटिंग। सुबह का समय। मुंबई में सोयश और आदित्य की जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। आदित्य अंडरस्कोर लेट्स गो आई एम कमिंग बेबी गर्ल। उधर बंगलो में छवि के घर पर सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं और छवि भी रेडी होकर बैंक निकल जाती है और दोनों सिस्टर्स कॉलेज के लिए। अब आगे छवि बैंक पहुंचती हैं और अपने काम में लग जाती हैं। इधर सोयाश और आदित्य बंगलो एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। आदित्य के चेहरे पर मास्क था और उसके आगे पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। सोयश और आदित्य एक दूसरे को एक लुक देते हैं और आगे बढ़ते हैं। मीडिया इन दोनों की पिक्चर लेने लगती है। सोयश को तो सब पहचान जाते हैं लेकिन सब कंफ्यूज थे कि साथ में कौन है, क्योंकि आदित्य सिंघानिया की शिफ्टिंग की न्यूज अभी मीडिया तक नहीं पहुंची थी। दोनों अपने होटल पहुंचते हैं। रूम में सोयश किसी से फोन पर बात करते हुए रूम में आता है और फोन कट करके आदित्य से बोलता है अंडरस्कोर तेरे लिए बंगलो मिल गया है तो तू आज ही शिफ्ट हो जा। आदित्य सोफे पर पसर के छवि की फोटो देख रहा था। आदित्य अंडरस्कोर सोयश बकवास बाद में करना, पहले चल मुझे छवि को देखना है, उससे मिलना है, और उठकर खड़ा हो जाता है। सोयश अंडरस्कोर पहले फ्रेश तो हो जाने दे मुझे। आदित्य अंडरस्कोर बिल्कुल नहीं, अभी पहले मैं उससे मिलूंगा, उसके बाद कोई काम होगा, और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लाता है। आदित्य की कार बंगलो की सड़क पर दौड़ उठी और उसके आगे पीछे उसकी बॉडीगार्ड्स की कार्स। आदित्य और सोयश एक 6 माले की बिल्डिंग के सामने आकर खड़े हुए। आदित्य मुस्कुराकर अंडरस्कोर नॉट बैड मिस छवि। सोयश अपने फोन में देखते हुए अंडरस्कोर ये बंगलो की मेन ब्रांच हैं और वो यहाँ की हेड हैं। आदित्य अंडरस्कोर वाह, 26 साल की एज में लड़की ने इतना सब अचीव कर लिया, चलो अंदर चले। आदित्य आगे, सोयश उसके पीछे और बॉडीगार्ड्स उसके पीछे, सभी अंदर जाते हैं। सामने खड़े दोनों वॉचमैन को लगता है कि कोई बड़ा अमीर आदमी आया है बैंक। वॉचमैन सैल्यूट करते हैं और वो लोग अंदर चले जाते हैं। वॉचमैन को पता नहीं था कि वो कौन है, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी आदित्य सिंघानिया को देखा नहीं था। छवि और कुछ कलीग किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मीटिंग कर रहे थे। तभी बाहर से कुछ हलचल की आवाज आती है। एक बार सभी उस तरफ देखते हैं लेकिन फिर मीटिंग करने लगते हैं। जब फिर से शोर होता है तो छवि तुरंत अपनी सेक्रेटरी को बोलती है बाहर देख कर आओ। सेक्रेटरी जिसका नाम पूजा था वो बाहर जाती है और 10 मिनट बाद अंदर आती है। उसके चेहरे पर एक खुशी लहर रही थी। छवि अंडरस्कोर क्या हुआ पूजा? पूजा अंडरस्कोर मैम, एक सर बाहर आए हैं, बहुत हैंडसम रिच गुड लुकिंग है, मैं तो उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। सभी पूजा को देख रहे थे। छवि अंडरस्कोर बकवास मत करो, बताओ कौन है? पूजा अंडरस्कोर मैम नहीं पता, लेकिन बोल रहे हैं मिस छवि से, यानी आपसे मिलना है। छवि 1 मिनट के लिए मिस छवि नाम सुनकर हैरान रह गई, लेकिन उसने सोचा कोई और होगा और बोली अंडरस्कोर बोलकर आओ, एक मीटिंग है, आधा घंटा वेट करे। पूजा अंडरस्कोर ओके मैडम और चली जाती है। बाहर जाकर फिर वो अंदर आती हैं और बोलती है अंडरस्कोर छवि मैम वो नहीं मान रहे, बोल रहे हैं अभी मिलना है और सिर्फ आपसे ही। छवि गुस्से में फाइल पटकती है और बाहर जाती है और उसके पीछे सारे कलीग्स। छवि बाहर जाकर खड़ी होती हैं, उसके सामने सोयश, आदित्य और सारे बॉडीगार्ड्स खड़े थे। सोयश को छवि पहचानती नहीं थी और आदित्य छवि की तरफ पीठ करके खड़ा था। सारे बॉडीगार्ड उसको झुककर तुरंत ग्रिट करते हैं। छवि और सभी 1 मिनट के लिए शॉक्ड हो जाते हैं। छवि गुस्से में सोयश को देखकर अंडरस्कोर क्या हुआ, कोई काम है आपको? जल्दी बोलो नहीं तो वेट करो। सोयश आदित्य की तरफ इशारा करते हुए अंडरस्कोर इससे बोलो। छवि अंडरस्कोर लुक मिस्टर हू द हिल आर यू, क्या काम है तुम्हें, इधर देखो। आदित्य मुड़ता है। उसने ब्लैक ग्रे में बिजनेस सूट पहना हुआ था और अपने हाथों को पेंट की पॉकेट में डाल रखा था। आदित्य अंडरस्कोर हेलो मिस छवि दुबे, नाइस टू मीट यू अगेन। छवि तो उसे देखकर शॉक थी, वही वहां पर मौजूद सभी लड़कियां तो बस आदित्य को देखे जा रही थी, कुछ तो उसे पहचानती भी थी और लड़के तो सभी पहचानते थे। छवि अंडरस्कोर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य उसी स्टाइल में अंडरस्कोर बस एक मीटिंग करनी है तुमसे, चले फिर। छवि गुस्से में अंडरस्कोर ना मैं तुम्हें जानती हूँ और न जानना चाहती हूँ, तो गेट आउट फ्रॉम हियर। आदित्य हंसते हुए अंडरस्कोर अच्छा तुम्हें लगता है मैं चला जाऊंगा, जब तक आप मुझसे गुफ्तगू नहीं करेगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। छवि अंडरस्कोर ओके और तेज से चिल्लाती है सिक्योरिटी। तभी सिक्योरिटी आती है। छवि अंडरस्कोर इन सबको बाहर निकलो यहाँ से। सिक्योरिटी छवि की बात सुनकर तुरंत उनकी तरफ आते हैं, लेकिन आदित्य के बॉडीगार्ड तुरंत सामने आ जाते हैं, जिससे सिक्योरिटी डर जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। छवि अंडरस्कोर अगर तुम अभी यहाँ से नहीं निकले तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, समझे तुम? आदित्य हंसकर अंडरस्कोर ओके मैं ही बुला लेता हूँ, ठीक है लो कमिश्नर का नंबर करो कॉल। छवि आदित्य और कभी सोयश को देखती जैसे वो पागलों को देख रही हो। एक सीनियर एज की कलीग छवि के पास आती हैं और धीरे से बोलती हैं अंडरस्कोर छवि मैम बात कर लीजिए, आदमी देखने से बड़ा और अमीर लग रहा है, शायद हमारे बैंक में किसी काम से आया हो, अगर ऐसा होगा तो प्रॉफिट हमें ही है।
छवि आदित्य को घूरते हुए अंडरस्को गाइज में 10 मिनट में मीटिंग में आऊंगी, आप लो लंच कर लो तब तक। आदित्य अंडरस्को 30 मिनट्स छवि अंडरस्को व्हाट आदित्य अंडरस्को मुझे 30 मिनट्स चाहिए। छवि गुस्से में चलो छवि केबिन में आती हैं और उसके पीछे आदित्य सोयश और बॉडीगार्ड्स केबिन में घुस जाते हैं, पूरा केबिन भर जाता है। छवि पीछे मुड़कर देखती हैं तो सारे बॉडीगार्ड्स भी आ चुके थे। छवि अंडरस्को तुम सबको मुझसे बात करनी है क्या? आदित्य अंडरस्को नहीं किसी में इतनी हिम्मत कि मेरे रहते तुमसे बात करे। सोयश अंडरस्को भाई मैं चलता हूँ, मैं कार में हूँ, तू बात करके आ जाना। आदित्य अंडरस्को अरे तू इससे मिला नहीं है ना? आदित्य छवि की तरफ देखते हुए छवि ये है सोयश मेरा इकलौता फ्रेंड और सोयश ये है छवि माए। वो इतना बोलकर चुप हो जाता है। सोयश अंडरस्को हाँ, लेकिन फिर वो छवि की शक्ल देखकर मैं बाद में मिल लूंगा, अभी मैं चलता हूँ, और वो बाहर आ जाता है। छवि अंडरस्को ये सारे छछुंदर निकलो बाहर, तुम लोग जब देखो इसके आगे पीछे ही घूमते रहते हो, जाओ कुछ अच्छा काम करो, खबरदार हो कोई भी मेरी ऑफिस में दिखा निकलो। सारे बॉडीगार्ड आदि की तरफ देखते हैं, आदि के इशारे पर सभी बाहर आ जाते हैं। छवि गेट बंद करने आती है तो सभी अंदर ही देख रहे होते हैं। छवि अंडरस्को आप लोग अपना काम करें, सभी अपने काम में लग जाते हैं। छवि पीछे मुड़ती है। चैप्टर 9 आदित्य का छवि को परेशान करना। आदित्य छवि की तरफ देखते हुए छवि ये है सोयश मेरा इकलौता फ्रेंड और सोयश ये है छवि माए। वो इतना बोलकर चुप हो जाता है। सोयश अंडरस्को हाँ, लेकिन फिर वो छवि की शक्ल देखकर मैं बाद में मिल लूंगा, अभी मैं चलता हूँ, और वो बाहर आ जाता है। छवि अंडरस्को ये सारे छछुंदर निकलो बाहर, तुम लोग जब देखो इसके आगे पीछे ही घूमते रहते हो, जाओ कुछ अच्छा काम करो, खबरदार कोई भी मेरे ऑफिस में दिखा निकलो। सारे बॉडीगार्ड आदि की तरफ देखते हैं, आदि के इशारे पर सभी बाहर आ जाते हैं। छवि गेट बंद करने आती है तो सभी अंदर ही देख रहे होते हैं। छवि अंडरस्को आप लोग अपना काम करें, सभी अपने काम में लग जाते हैं। छवि पीछे मुड़ती है। अब आगे छवि मुड़ती है तो आदित्य उसका पूरा केबिन बड़े ध्यान से देख रहा था। छवि गुस्से में अंडरस्को क्या है, बोला था न तुमसे हम दोबारा नहीं मिलेंगे तो, और तुम यहाँ कर रहे हो, बोलो जल्दी। आदि अंडरस्को और रुको, थोड़ा सांस ले लो बेबी। छवि अंडरस्को डोंट कॉल मी बेबी। आदि अंडरस्को ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और तुम्हें शायद मेरी जिद के बारे में पता नहीं है, मैं बहुत बड़ा वाला जिद्दी हूँ, तो आओ यहाँ बैठो, आराम से बात करते हैं। और सोफे पर बैठता है। छवि गुस्से में उसे घूरती है और फिर एक लंबी सांस लेकर उसकी तरफ देखकर बोलती है अंडरस्को मुझे एक इंपॉर्टेंट ईमेल करना है, मैं वो करके तुमसे बात करती हूँ। आदि अंडरस्को हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो पूरा दिन यहाँ रह सकता हूँ। छवि धीरे से अंडरस्को हाँ कोई काम तो नहीं है तुम्हारे पास? आदि सुन लेता है और एक स्माइल करता है। छवि अपने सीट पर जाकर बैठ जाती हैं और अपना काम करने लगती हैं। आदित्य बस उसे देखे जा रहा था और बोलता है एक बात बोलूं? चलो बोल ही देता हूं, अंडरस्को तुम पर ये बिजनेस सूट बहुत सूट करता है। छवि एक नज़र उसे देखती है फिर अपना काम करने लगती है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। छवि बोलती है अंडरस्को कमिंग। पूजा अंदर आती है और आदित्य को घूरने लगती है, जो उसे देखकर हाय बोलता है। पूजा तो जैसे जम जाती है। छवि देखती है तो आदित्य उसे देखता रहता है और पूजा आदित्य को तब छवि बोलती है अंडरस्को कोई काम था पूजा। पूजा कोई रिएक्ट नहीं करती तो छवि जोर से चिल्लाती है पूजा। पूजा अंडरस्को जी मैम। छवि अंडरस्को कोई काम था? पूजा अंडरस्को जी मैम, वो मैं सर से पूछ रही थी कि, और आदित्य की तरफ देखकर अंडरस्को सर आप कुछ लेंगे? आदित्य छवि को देखकर अंडरस्को हाँ चाहिए तो कुछ? छवि अंडरस्को नहीं कुछ नहीं चाहिए, पूजा बाहर जाओ। पूजा अंडरस्को ओके मैडम, और बाहर जाने लगती हैं। आदित्य अंडरस्को मिस पूजा। पूजा झट से मुड़कर आदित्य के पास आकर अंडरस्को जी सर। छवि दोनों को घूरती है। आदित्य अंडरस्को मिस पूजा एक हॉट कॉफी मिलेंगी? पूजा अंडरस्को हाँ सर मैं अभी लाती हूँ, और बाहर चली जाती है। छवि आदित्य को घूरती है और आदित्य अपनी आंखें विंक करता है तो छवि इरिटेट हो जाती है, लेकिन फिर अपना काम करने लगती है। पूजा थोड़ी देर में वापस आती हैं और आदि को कॉफी दे देती हैं। आदित्य अंडरस्को थैंक यू मिस पूजा। पूजा तो जैसे पागल ही हो जाती है अंडरस्को और बोलती हैं सर आप वही हो ना बिजनेस टाइकून आदित्य सिंघानिया, मोस्ट पॉपुलर एंड सो हैंडसम यू आर सर, एक पिक्चर ले लूँ आपके साथ? आदित्य अंडरस्को थैंक यू, अरे आपने मेरे लिए काफी लाई, मैं आपको एक क्या उससे भी ज्यादा फोटो क्लिक करने दूंगा। पूजा तुरंत अपना फोन निकलती हैं और आदित्य के साथ एक पिक ले लेती हैं। छवि जो कब से ये सब देख रही थी पूजा से बोलती हैं अंडरस्को हो गया? पूजा अंडरस्को जी मैम। छवि अंडरस्को ओके गेट आउट। आदित्य हंस देता है। पूजा अंडरस्को क्या मैम? ओके मैम ठीक है मैम, और मायूसी से बाहर निकल जाती है, लेकिन अपनी और आदित्य की फोटो देखकर खुश हो जाती है। आदित्य छवि को देखता है तो वो उसे ही घूर रही होती हैं। आदित्य अपनी हाथ की कॉफी दिखाकर अंडरस्को कॉफी बोलता है और बैठकर पीने लगता था। छवि अपना काम करने लगती हैं। आदित्य अपनी कॉफी पीते हुए बस छवि को देख रहा था। वो उसके बालों को जो पोनीटेल में थे, फिर उसकी आंखों को, उसकी नोज, उसकी लिप्स को, और फिर उसके चीन से होते हुए उसके नेक को देखता रहता है। उसकी नजरों में पता नहीं क्या था। अपनी कॉफी के एक जिप को लेकर आदित्य बोलता है अंडरस्को हॉट।
और छवि को देखता है। छवि उसकी तरफ देखकर अंडरस्को क्या आदित्य अंडरस्को काफी बहुत हॉट हैं। छवि अंडरस्को तो ठंडा पानी डाल दो उसमें। आदित्य अंडरस्को ये भी सही है। छवि अंडरस्को बकवास बंद करो, बताओ क्या काम है। आदित्य अंडरस्को इधर आओ, पास में बैठो तब बात करते हैं। छवि अंडरस्को मैं बाहरी नहीं हूँ, यहाँ से भी सुनाई देगा मुझे। बोलो आदित्य अंडरस्को तुम यहाँ आओ, नहीं तो मैं उधर आ जाऊँ। छवि परेशान हो जाती है, लेकिन जब आदित्य को उठते हुए देखती हैं तो बोलती है अंडरस्को वहीं से बोल, उधरवाइज मैं भी सुनूंगी, जल्दी बोलो, फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास। आदित्य पहले तो उसे घूरता है लेकिन फिर एक स्माइल के साथ आई लव यू मिस छवि। चैप्टर 10 छवि और आदि का एक दूसरे को चैलेंज। आदित्य बोलता है अंडरस्को हॉट और छवि को देखता है। छवि उसकी तरफ देखकर अंडरस्को क्या। आदित्य अंडरस्को काफी बहुत हॉट है। छवि अंडरस्को तो ठंडा पानी डाल दो उसमें। आदित्य अंडरस्को ये भी सही है। छवि अंडरस्को बकवास बंद करो, बताओ क्या काम है। आदित्य अंडरस्को इधर आओ, पास में बैठो तब बात करते हैं। छवि अंडरस्को मैं बाहरी नहीं हूँ, यहाँ से भी सुनाई देगा मुझे। बोलो आदित्य अंडरस्को तुम यहाँ आओ, नहीं तो मैं उधर आ जाऊँ। छवि परेशान हो जाती है, लेकिन जब आदित्य को उठते हुए देखती हैं तो बोलती है अंडरस्को वहीं से बोल, उधरवाइज मैं नहीं सुनूंगी, जल्दी बोलो, फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास। आदित्य पहले तो उसे घूरता है लेकिन फिर एक स्माइल के साथ आई लव यू मिस छवि। अब आगे आदित्य अंडरस्को आई लव यू मिस छवि। छवि जैसे ही आई लव यू सुनती हैं उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो अपने टेबल पर रखा एक वॉश को तुरंत उठाती हैं और आदित्य पर फेंक देती हैं। आदित्य तुरंत उसे कैच कर लेता है और एक तरफ रखकर मैंने ये सोचा नहीं था। छवि गुस्से में खड़ी होती हैं और बोलती है गेट आउट, आई सेड गेट आउट। आदित्य अंडरस्को मुझे पता है तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा होगा कि मैं तुम्हें ऐसा बोलूंगा, लेकिन मैं क्या करूं। उसने इतना ही बोला था कि छवि आकर उसका कॉलर पकड़ लेती हैं और उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है अंडरस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की। उसकी आंखों में गुस्सा ही गुस्सा था। आदित्य ने जब देखा कि उसका कॉलर पकड़ रखा है तो वो तुरंत ही उसे कमर से पकड़ लेता है और एक हाथ उसके सर के पीछे रखकर उसे किस करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है छवि पीछे हो जाती है और उसे देखते हुए बोलती है अंडरस्को किसी के साथ एक बार सोने से तुम्हें उससे प्यार हो गया, बुलशिट। आदित्य अपने हाथों को पेंट की पॉकेट में डालकर तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, बट आई लव यू सो मैडली एंड आई वांट यू बैडली। छवि एक दर्द भरी मुस्कान के साथ तुम हर रोज एक नई लड़की के साथ होते हो और बोल रहे हो मुझसे प्यार करते हो। आदित्य बोलता है जब से तुम्हारे साथ आया हूँ किसी और के पास जाने का मन ही नहीं करता है। तुम्हारी खुशबू मेरी सांसों में बस गई है और मैं चाह कर भी नहीं निकाल पा रहा हूँ। हर लड़की में तुम्हें ढूंढने की कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम ये भागाए मुझसे, इतना डर। छवि हंसकर डर वो भी तुमसे जो लड़का मेरे पैरों के बीच में हो, मैं उससे नहीं डरती। ये कहकर वो आदित्य के एकदम करीब आ जाती है। आदित्य झुककर उसके बराबर में आते हुए बोलता है अंडरस्को तुम में बहुत डेयरिंग है, आई लाइक दैट। छवि अंडरस्को एंड आई हेट यू। आदित्य अंडरस्को सुनो, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो चाहे जबरदस्ती या खुशी से, इसलिए तुम्हें कुछ बताता हूँ। और उसके आगे पीछे घूमते हुए बोलता है तुम्हें पता चला है कि मैं आदित्य सिंघानिया हूँ, एक टॉप बिजनेस टाइकून, लेकिन तुम्हें बताना है कि मैं एक माफिया भी हूँ, एक अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन जो पहचान किसी को नहीं पता। अपनी उस पहचान को छुपाने के लिए मैं ये बिजनेस करता हूँ। छवि पहले तो थोड़ा डर जाती है लेकिन फिर बोलती है अच्छा तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि मैं पुलिस को बुला दूं और तुम्हें अरेस्ट करा दूं। आदित्य उसका मजाक उठाते हुए अंडरस्को अच्छा बुलाओ, एक भी प्रूफ नहीं छोड़ता ये आदित्य सिंघानिया। तो तुम बोलोगी क्या। छवि हंसकर अंडरस्को देखो तुम जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वो रात मेरे लिए फीलिंगलेस थी, मेरे अंदर कोई इमोशन भी नहीं था और तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। आदित्य अंडरस्को मुझे ये फीलिंग इमोशन इन सब के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मुझे सुकून मिलता है, मैं तुम्हारी बाहों में सोना चाहता हूँ, तुमसे खूब सारी बातें करना चाहता हूँ तुमसे। छवि उसकी बातें से इरिटेट होकर अंडरस्को शटअप, बस करो तुम्हारी ये बातें। लुक मिस्टर आदित्य सिंघानिया उर्फ माफिया किंग, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना समझे तुम, और अभी के अभी निकलो ये से, और दोबारा मेरे सामने आए तो जान से मार दूंगी। आदित्य को अब गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ही मौजमस्ती और खुशमिजाज आदमी था, लेकिन जब वो अपने सीरियस अवतार में आता तो लोगों की रूह कांप उठती थी। आदित्य इधर उधर चलते हुए अपनी गर्दन पर अपना हाथ फेरता है और एक झटके से छवि को खींचकर खुद के करीब लाता है और उसके बालों को पीछे से पकड़ते हुए उसकी खुशबू को महसूस करता है और फिर बोलता है अंडरस्को बहुत हो गया तुम्हारे साथ प्यार से बात, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। एक बात समझ लो मिस छवि, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें मेरा ही होना होगा, चाहे प्यार या जबरदस्ती, जैसी तुम्हारी मर्जी। छवि उसे छूटने की कोशिश करती है लेकिन आदित्य वो कमर से पकड़कर अपने करीब लाता है और उसके बालों को और टाइटली पकड़ता है, जिससे छवि की आंखों में अंशु आ जाते हैं और उसके मुंह से आह निकल जाती है। आदित्य बोलता है मैं उनमें से नहीं कि जो मेरा नहीं वो किसी और का भी नहीं, मैं उसको अपना बना ही लेता हूँ और तुम तो मेरी ही हो।
छवि का हाथ आदित्य के सीने पर थे और वो बस आदि को देख रही थी। आदि बोलता है तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना है ना, ये भी सही है, अब मैं तुम्हें अपनी बीबी ही बनाऊंगा, तुम अपने आप को बस रेडी रखो मेरी बनने के लिए। और उसे छोड़ देता है और वहां रखे वॉश को उठाकर जमीन पर फेंक देता है, जिससे छवि उसकी तरफ देखने लगती है। आदित्य जाने लगता है तो छवि उसकी कॉलर को पकड़कर उसे दीवार से सटा देती है और बोलती है तुम्हें बहुत शौक है ना मुझसे शादी करोगे, चलो ठीक है, अगर मेरी फैमिली ने तुम्हें एक्सेप्ट किया तो मैं तुमसे खुशी खुशी शादी कर लूंगी। और उससे दूर हो जाती है। आदित्य जाते हुए डन तुमसे शादी तो मैं ही करूंगा, और बाहर चला जाता है। छवि पूरा रूम देखती है और वही सोफे पर बैठ जाती है। इधर आदित्य बाहर आता है और अपने बंगलो के लिए निकल जाता है और रास्ते में एक वर्ड तक नहीं बोलता। चैप्टर 11 अनटाइटल्ड चैप्टर। आदित्य जाने लगता है तो छवि उसकी कॉलर को पकड़कर उसे दीवार से सटा देती है और बोलती है तुम्हें बहुत शौक है ना मुझसे शादी करोगे, चलो ठीक है, अगर मेरी फैमिली ने तुम्हें एक्सेप्ट किया तो मैं तुमसे खुशी खुशी शादी कर लूंगी। और उससे दूर हो जाती है। आदित्य जाते हुए डन तुमसे शादी तो मैं ही करूंगा, और बाहर चला जाता है। छवि पूरा रूम देखती है और वही सोफे पर बैठ जाती है। इधर आदित्य बाहर आता है और अपने बंगलो के लिए निकल जाता है और रास्ते में एक वर्ड तक नहीं बोलता। अब आगे छवि प्यून को बुलाती हैं और पूरा रूम को साफ करने का बोलकर मीटिंग रूम में चली जाती हैं। वो मीटिंग तो पूरा करती हैं लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। कलीग्स का मन कर रहा था कि वो छवि से पूछे कि वो यहाँ क्या कर रहा था, क्या आप आदित्य को जानती हैं, लेकिन किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। छवि मीटिंग खत्म कर अपने केबिन में जाती है और अपनी चेयर पर बैठकर आंखें बंद कर लेती हैं। आदित्य अपने विला पहुंचकर मिनी बार से एक वाइन लेकर अपने रूम में जाता है, जहां बैठकर आदित्य पीने लगता है और सोचता रहता है। फ्लैशबैक आदित्य एक शॉपिंग मॉल में सोयश के साथ आया हुआ है और वही छवि और उसकी फैमिली की लेडीज शॉपिंग करने आई थी। छवि एक पिंक कलर के लहंगे में ट्रायल रूम से बाहर आती है। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, लेकिन बाकी सब देखकर दंग रह जाते हैं। रूप और निवी दोनों बोलती है दी आप बहुत अच्छी लग रही हो। क्यों भाभी? भाभी हाँ छवि ये कलर तुम पर खूब खिल रहा है। क्यों माँ चाची मैं सही बोल रही हूं ना? सभी कॉम्प्लीमेंट देते हैं। छवि थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। कुछ दूर पर आदित्य और सोयश बैठे थे। आदित्य छवि को देख रहा था और उसमें खो गया था। सोयश को क्या भाई कहाँ खोया है? आदि को कुछ नहीं, बस कुछ खास देख लिया। सोयश को क्या बोल रहा है तू? आदित्य को कुछ नहीं और छवि को देखता रहता है। छवि उस लहंगे को पैक कराती है। उसकी फैमिली जाती रहती है और छवि अभी भी सही लेट थी। आदित्य उसे जाते हुए देखता है और फिर उस शॉप में आता है जहां अभी छवि शॉपिंग कर रही थी। आदित्य को उस लड़की ने वो लहंगा क्यों लिया है? वो लड़की पूछती है कौन सिर किसकी बात कर रहे हैं? आदित्य को जिसने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था अभी लड़की को अच्छा वो लड़की सर उनकी आज सगाई है इसलिए वो शॉपिंग करने आई थी। उनकी फैमिली बार बार बोल रही थी इसलिए मुझे याद आ गया। आदित्य को ओ उसकी सगाई हो रही है। तब तक सोयश आ जाता है और पूछता है क्या हुआ आदि यहाँ क्या करने आया है तू? आदित्य को पहली बार कोई लड़की मेरे सामने से गुजर गई और मुझे नोटिस नहीं किया। सोयश को अरे कुछ भी बोलता है, बिजी होगी तू बता कौन है वो? आदित्य को ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में कुछ खालीपन महसूस हुआ, जैसे उसके अंदर बहुत बातें हैं लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोल पा रही है। सोयश उसकी बातें सुनकर क्या भाई प्यार तो नहीं हो गया? आदित्य आई डोंट नो, लेकिन आज उसकी सगाई है। सोयश चलो अच्छा है, नहीं तो तेरी नजर पड़ गई थी उस पे, और हंसने लगता है। आदित्य को क्या पता वो खुद मेरे पास आ जाए, मेरी गट्स फीलिंग बोल रही है कुछ तो हुआ है, कुछ होने वाला है। और दोनों वहां से चले जाते हैं एंड आदित्य पीता रहता है। तभी सोयश आ जाता है और बोलता है क्या हुआ, तू इतनी पी रहा है, क्या हुआ? आदित्य यार उसने मुझे रिजेक्ट किया, अब मैं उसे बताऊंगा कि आदित्य सिंघानिया क्या चीज है। मेरा प्यार देखा, अब मेरी जिद मेरा पागलपन देखना मिस छवि, अब तो मैं तुम्हें अपनी बीबी ही बनाऊंगा सीधा, जस्ट वेट एंड वॉच। सोयश तू क्या करने वाला है? आदित्य कुछ सोचा नहीं अभी। इधर छवि अपने घर जाती है और अपने रूम में चली जाती है। चेंज करने के बाद वो बालकनी में खड़ी होती है और एक गहरी सांस लेकर बाहर देखती रहती है और अपनी और आदित्य की बातें याद करती रहती हैं। तब तक निवी और रूप आ जाते हैं। दीदी कैसा लगा आपको आज का दिन? हमारा तो बहुत अच्छा गया, आप बताओ, रूप बोलती है। छवि बाहर की तरफ देखकर वो आज मुझसे मिला। रूप कौन दी? निवी दी कहीं वो तो नहीं था ना? छवि हाँ वही था। निवी और रूप एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं क्या बोला दी उसने? छवि बोला मुझसे शादी करेगा। रूप क्या सच में, मतलब वो आपको पसंद करता है? छवि को पता नहीं, लेकिन मुझे उससे शादी नहीं करनी, फैमिली जहां बोलेगी वही करूंगी बस। निवी अरे दी जब वो आपसे प्यार करता है तो प्रॉब्लम क्या है? छवि कुछ सोचते हुए पता नहीं, बट मुझे उससे प्यार नहीं है, और ये प्यार एक साथ सोने से प्यार हो जाता है, कुछ भी झूठ बोल रहा है वो। तभी रूम में बड़ी माँ और छवि की माँ आती है। बड़ी माँ छवि बेटा कल तेरे लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं तो प्लीज घर पर रहना और कहीं मत जाना, वो लोग तुम्हारे बड़े पापा के दोस्त का बेटा है जो यही रहते हैं।
ठीक है। छवि एक डेविल स्माइल करते हुए अंडरस्को मैं रेडी हूँ, अभी आप लोग जाओ, मुझे रेस्ट करना है। सभी शॉक थे कि छवि ने पहली बार में ही हाँ बोल दिया, कोई नखरे या गुस्सा नहीं दिलाया। सभी चले जाते हैं। फिर छवि अपने आप को मिरर में देखती हैं और एक डेविल स्माइल के साथ बोलती हैं, मिस्टर तुम्हें हराने के लिए कुछ भी अब देखती हूँ, मेरी फैमिली तुम्हें हाँ कैसे बोलेगी, और जैसी तुम्हारी हरकतें हैं 1 मिनट इस घर में टिक पाओगे, देखती हूँ लड़का कौन है, इस बार तो शादी करूंगी क्योंकि तुम्हें जो हराना है। और एक स्माइल करते हुए बेड पर लेट जाती है और उसकी आंख लग जाती है। चैप्टर 12 अनटाइटल्ड चैप्टर ऑफ सेक्सी नाइट। सभी चले जाते हैं। फिर छवि अपने आप को मिरर में देखती हैं और एक डेविल स्माइल के साथ बोलती हैं, मिस्टर तुम्हें हराने के लिए कुछ भी अब देखती हूँ, मेरी फैमिली तुम्हें हाँ कैसे बोलेगी, और जैसी तुम्हारी हरकतें हैं 1 मिनट इस घर में टिक पाओगे, देखती हूँ लड़का कौन है, इस बार तो शादी करूंगी क्योंकि तुम्हें जो हराना है। और एक स्माइल करते हुए बेड पर लेट जाती है और उसकी आंख लग जाती है। सुबह का समय आदि रूम में न जाकर हॉल में ही सो गया था और सोयुष बेचारा, उसकी वजह से उसको भी वही सोना पड़ा क्योंकि आदि उसे पकड़कर सो रहा था। उनके आसपास खूब सारी वाइन की बोतल पड़ी हुई थी जो रात भर में दोनों ने खत्म की थी। सोयुष की नींद खुलती है जब आदित्य की लात उसे पड़ती है। आदि की एक लात मारते ही सोयुष दूसरी तरफ जाकर गिरता है। वो जोर से चिल्लाता है जिससे आदि की भी नींद खुल जाती है और वो अपनी आंखों को मलते हुए बोलता है, अंडरस्को क्या अपनी बेसुरी सी आवाज सुना रहा है सुबह सुबह। सोयुष, अंडरस्को तूने मुझे इतनी जोर से मारा है और अब मुझ पे ही बरस रहा है। आदित्य उठते हुए, अंडरस्को चल आज बहुत काम करने हैं, जल्दी फ्रेश हो, हमें ऑफिस भी जाना है, आज यह ऑफिस का पहला दिन है मेरा, मैं इस ब्रांच में कभी आया ही नहीं, सारा काम तो मैनेजर ही देखता है, चलो आज उससे भी मिल लूंगा। सोयुष, अंडरस्को नहीं, कल ही एक दूसरे मैनेजर आए हैं, पहले वाले का ट्रांसफर हुआ तो कोई और आया है। आदि, अंडरस्को अच्छा मुझे क्या, बस जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ वो हो जाए तो मैं अपने शहर वापस जाना है, चलो रेडी हो ऑफिस चलना है। वो दोनों रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इधर छवि के घर पर सुबह से ही तैयारियां हो रही थी। छवि रेडी होकर नीचे आती हैं तो बड़ी माँ तुरंत पूछती हैं, अंडरस्को छवि तुम कहाँ जा रही हो, बोला था तुमको कल की, आज वो लोग आ रहे हैं। छवि, अंडरस्को बड़ी माँ वो लोग शाम को आ रहे हैं ना, तो तब तक मैं आ जाऊंगी। माँ, अंडरस्को नहीं, दोपहर आएंगे बेटा, देख देते बड़े पापा और वो भी नहीं गए हैं ऑफिस, और तेरा भाई उसे भी किसी तरह रोक लिया है। छवि, अंडरस्को ट्रस्ट मी माँ, मैं आ जाऊंगी, भाभी बोलो ना इन दोनों को। छवि की भाभी, अंडरस्को माँ जाने दो ना, वो आ जाएगी, अगर बोल रही हैं और कल उसने खुद हाँ बोला है ना लड़के से मिलने को, तो क्या प्रॉब्लम है, वो आ जाएगी। बड़ी माँ, अंडरस्को ठीक है, जा जल्दी आ जाना। छवि तुरंत निकल जाती है। छवि की कार बंगलों की सड़क पर दौड़ उठती है। ऑफिस से कुछ दूरी पर ही ट्रैफिक था, छवि की कार उसमें फंस गई। इत्तेफाक या भाग्य बोले, आदित्य की कार ट्रैफिक के उस तरफ थी। छवि की नजर आदि पर नहीं जाती लेकिन आदित्य छवि को देख लेता है। आदित्य उसको देखते ही एक आह भरता है और सोयुष की तरफ देखता है। अब तक सोयुष ने भी छवि को देख लिया था। सियाश आदि को घूरते हुए, अंडरस्को क्या करने वाला है तू। आदित्य बच्चों सा मुंह बनाकर, अंडरस्को मुझे उससे अभी मिलना है, और तुरंत कार से निकलकर उस तरफ आ जाता है। छवि की नजर अभी भी आदित्य पर नहीं पड़ी थी। आदित्य आकर छवि की कार में बैठ जाता है। छवि ने उसकी शक्ल नहीं देखी थी अभी। वो बोलती है, अंडरस्को हे हु था हेल आई यू। तब तक आदित्य उसकी तरफ देखता है और वो तुरंत चीड़ कर बोलती है, तुम मम। आदित्य स्माइल करते हुए, अंडरस्को अब तुम्हारे इतने पास होते हुए तुमसे मिलता नहीं तो तुम्हें बुरा लगता ना, इसलिए। छवि, अंडरस्को नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, और तुम निकलो मेरी गाड़ी से, अभी के अभी निकलो, और तुम्हारा सारा बिजनेस तो मुंबई से होता है तो यहाँ आकर क्यों बस गए हो। आदित्य, अंडरस्को वो हो, तुमने मेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया, नॉट बैड बेबी। छवि, अंडरस्को डोंट कॉल। आदित्य, अंडरस्को हा डोंट कॉल मी बेबी उसके अंदाज में बोलता है और उसे देखता है, सुनो मुझसे बात करो। छवि, अंडरस्को निकलो बाहर निकलो। आदित्य, अंडरस्को मत बात करो, आज ऑफिस नहीं जा पाओगी। छवि उसको देखकर, अंडरस्को अच्छा तुम रोकेंगे मुझे, और एक व्यंग हंसी हंसती है। आदित्य उसके हंसते हुए चेहरे को देखकर, अंडरस्को तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। छवि तुरंत चुप हो जाती है और सामने देखकर बोलती है, ये ट्रैफिक कब क्लियर होगा। आदित्य किसी को फोन करता है और बोलता है, अंडरस्को जब तक मैं न बोलूं तब तक ये ट्रैफिक क्लियर न हो, इसका ध्यान रखो। उसकी बात सुनकर छवि उसकी तरफ देखती है। आदित्य अपने दांत दिखा देता है और बोलता है, मुझसे बात करो नहीं तो पूरा दिन यही रहना पड़ेगा। छवि, अंडरस्को अच्छा तुम बोलोगे और ये ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा, व्हाट नॉनसेंस। आदित्य, अंडरस्को नॉनसेंस ओके। देखते हैं 2 घंटे हो जाते हैं, लोगों का बुरा हाल हो जाता है और छवि के ऑफिस से तो पता नहीं कितनी बार कॉल आ गया था। छवि भी परेशान होकर बाहर निकलने लगती है तो आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, कुछ नहीं होगा, मेरे पावर का तुम्हें आइडिया भी नहीं है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। छवि गुस्से में अंदर बैठती है और बोलती है, बोलो क्या बोलना है। आदित्य उसे देखता रहता है। छवि, अंडरस्को अब बोलो जल्दी। आदित्य, अंडरस्को आई लव यू। छवि उसे घूरते हुए, गुस्से में यही बोलना था तुम्हें। आदित्य, अंडरस्को हाँ। छवि, अंडरस्को तो बोल के निकल क्यों नहीं गए। आदित्य उसके बालों को खोलते हुए, अंडरस्को तुम खुले बाल रखा करो।
छवि अंडरस्को क्यों अच्छे लगते हैं मुझ पे खुले बाल। आदित्य अंडरस्को नहीं, मेरी निशानी अभी भी तुम्हारे नेक पर है, तो उसे कोई देखेगा और कुछ बोलेगा तो तुम मुझ पे फिर से चीर जाओगी, इसलिए। और उसके गाल पर एक सॉफ्ट किस करके तुरंत निकल जाता है। छवि बस अपने हाल पर हाथ रखकर बैठी उसकी तरफ देखती रहती है और ट्रैफिक क्लियर होते ही वहां से निकल जाती है और जाते हुए आदित्य की कार की तरफ देखती हैं। आदित्य उसे एक फ्लाइंग किस देता है जिससे छवि दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। आदित्य ये देखकर तुरंत हंसने लगता है। सोयश उसे देखकर अंडरस्को तुझे ऐसे कोई देख लेगा तो बोलेगा कि ये वही आदित्य सिंघानिया द माफिया किंग है। आदित्य सीरियस फेस करके अंडरस्को सिर्फ उसके लिए और उसकी कार भी वहां से निकल जाती है। कैसा लगा आपको ये स्टोरी, आप कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि अभी और मजेदार बेट है आगे। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 13 अनटाइटल्ड चैप्टर। आदित्य छवि के गाल पर एक सॉफ्ट किस करके तुरंत निकल जाता है। छवि बस अपने गाल पर हाथ रखकर बैठी उसकी तरफ देखती रहती है और ट्रैफिक क्लियर होते ही वहां से निकल जाती है और जाते हुए आदित्य की कार की तरफ देखती है। आदित्य उसे एक फ्लाइंग किस देता है जिससे छवि दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। आदित्य ये देखकर तुरंत हंसने लगता है। सोयश उसे देखकर अंडरस्को तुझे ऐसे कोई देख लेगा तो बोलेगा कि ये वही आदित्य सिंघानिया द माफिया किंग है। आदित्य सीरियस फेस करके अंडरस्को सिर्फ उसके लिए और उसकी कार भी वहां से निकल जाती है। आदित्य ऑफिस पहुंचता है और सोयश से बोलता है अंडरस्को एक प्राइवेट डिटेक्टिव को बुला। सोयश अंडरस्को क्यों। आदित्य अंडरस्को बुला, तू बाकी बातें तुझे पता चल जाएगी। सोयश वहां से चला जाता है और थोड़ी देर में एक डिटेक्टिव आता है। आदित्य अपने लैपटॉप पर कुछ काम करता रहता है। सोयश उसे लेकर आता है और बोलता है आदि इससे मिल, ये है इंडिया के सबसे बड़े डिटेक्टिव गौतम। आदित्य उसकी तरफ देखकर अंडरस्को हाय गौतम। गौतम अंडरस्को हेलो मिस्टर आदित्य, मैं आपको अच्छे से जानता हूं और आज आपसे मिल भी लिया। आदित्य छवि की फोटो देखते हुए ये है मेरी। सोयश अंडरस्को शुरू हो गया इसका छवि पुराण। आदित्य उसे घूरता है तो सोयश चुप हो जाता है। आदित्य छवि की फोटो गौतम को देते हुए अंडरस्को ये क्या करती हैं, इसकी लाइफ में क्या क्या होता है, क्यों होता है, कौन कौन इससे कनेक्टेड है, मुझे सब कुछ जानना है। गौतम अंडरस्को ओके सर मैं अभी चलता हूँ। आदित्य अंडरस्को सुनो गौतम, मुझे उसकी डेली लाइफ की भी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, समझ रहे हो। गौतम अंडरस्को जी सर मैं 2 घंटे में आपको इन्फॉर्म करता हूँ। आदित्य अंडरस्को गुड। गौतम चला जाता है और आदित्य अपने फोन को उठाता है और अपने फोन में लगे वॉलपेपर को देखता है जिसमें आदित्य छवि के लिप्स पर किस कर रहा है। आदित्य एक स्माइल करता है और वो दिन याद करता है जब वो बंगलौर में छवि से उसके ऑफिस में मिलने आया था। फ्लैशबैक। आदित्य बाहर जाने लगता है लेकिन पीछे मुड़कर छवि को देखता है जो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी रहती हैं। आदित्य आकर उसे कमर से पकड़कर उसके होठों को अपने हाथों से लॉक कर देता है और एक फोटो क्लिक कर लेता है। छवि उसे दूर करती है और जैसे ही अपना हाथ उठाती है उसे मारने के लिए आदि तुरंत उसके हाथ को पकड़ लेता है और मोड़कर उसकी कमर पर लगाते हुए बोलता है अंडरस्को आई लव यू टू बेबी, और वहां से निकल जाता है। फ्लैशबैक एंड आदित्य अपने फोन को पास में रखकर अपना काम करने लगता है और सोयश अपना काम। दोपहर का टाइम। छवि के पास उसके पापा का कॉल आता है। छवि फोन उठाकर अंडरस्को जी पापा। पापा अंडरस्को बेटा कब तक आ रही हो, वो लोग निकल गए हैं यहाँ आने के लिए। छवि अंडरस्को पापा मैं बस निकल रही हूँ, और जाने के लिए रेडी होते हुए फोन कट करती हैं और पूजा को काम समझती हैं। इधर आदित्य के केबिन में गौतम आ चुका था। आदित्य और सोयश दोनों ही उसकी बातें सुनने के लिए बेताब थे। गौतम बोलना शुरू करता है अंडरस्को सर जहां तक मुझे पता है आपने उसकी फैमिली और उनके काम के बारे में सारी जानकारी निकाल ली है, तो मैं आज के बारे में बताता हूँ। आदित्य अंडरस्को हाँ बताओ। गौतम बोलना शुरू करता है अंडरस्को सर आज सुबह ही आप उनसे मिले थे, उन्होंने आपको बहुत सुना दिया था। आदित्य अंडरस्को बकवास मत करो आगे बोलो। सोयश हंस देता है। गौतम अंडरस्को सॉरी सर आज छवि मैडम को देखने कोई लड़का आ रहा है, वो और उसकी फैमिली यही बंगलौर में ही रहती है, वो किसी IT कंपनी में जॉब करता है। और सर एक और बात, उनके पापा आपकी ही कंपनी में काम करते हैं, उनका ट्रांसफर अभी हुआ है कुछ दिन पहले ही जो उन्होंने खुद लिया है। आदित्य खड़ा होते हुए अंडरस्को अरे ससुर जी यहाँ काम करते हैं, चलो मिलकर आता हूँ। गौतम अंडरस्को सर वो आज लिव पर हैं क्योंकि आज उनकी बेटी को। आदित्य अंडरस्को हाँ पता है। आदित्य पूरे केबिन में अपने पैर पटक कर घूम रहा था और बोलता है अंडरस्को अच्छा वो शादी करेगी, वो भी दूसरे लड़के से, ठीक है मैं भी देखता हूँ कैसे, चलो। सोयश अंडरस्को कहा। आदित्य डेविल स्माइल करते हुए अंडरस्को ससुराल वालों से मिलना है। सोयश अंडरस्को क्या तू अभी मिलने जाएगा, पहले छवि को तो इम्प्रेस कर ले मेरे भाई। आदित्य अंडरस्को शादी करनी है, उससे इम्प्रेस नहीं करना मुझे, ससुराल वालों को तो बता दूं कि उनकी बेटी अब मेरी है, तो उसके लिए लड़के देखना बंद कर दें। और दोनों निकल जाते हैं। इधर छवि घर पहुंचती है तो लड़के वाले आ गए थे। सभी छवि को देखते हैं, छवि भी सबको देखती है। तभी उसकी माँ नाश्ता लेकर आती रहती है। छवि की बड़ी माँ खड़ी होकर छवि को देखते हुए अंडरस्को ये है हमारी छवि। छवि जाओ तैयार होकर आओ बेटा, छवि के बड़े पापा बोलते हैं। छवि सबको देखती है और उसकी नज़र लड़के पर जाती है और वो अंदर चली जाती है।
रूम में जाकर रूप और निवी से बोलती हैं, अंडस को बता कुछ उस नमूने के बारे में। रूप अंडस को, दीदी हैंडसम है वो लड़का है ना। निवी अंडस को, लेकिन आदित्य सिंघानिया ज्यादा हैंडसम है और रिच भी। छवि अपने सूट का हुक बंद कर रही थी, उन दोनों को देखने लगती हैं। रूप अंडस को, दीदी हमने उनके बारे में सब कुछ सर्च कर लिया, कितना हैंडसम है वो दीदी। छवि दोनों को घूरती है। निवी अंडस को, वो दीदी कल आपने बातों ही बातों में उसका नाम ले लिया था तो हमने आज सुबह ही सर्च किया दीदी, वो आपसे सच में प्यार करता है और भी तो। छवि गुस्से में, अंडस को, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, ये जो बाहर हैं इसके बारे में बताओ यार तुम लोग। रूप अंडस को, ठीक है बताते हैं, कैसा लगा आपको ये स्टोरी आप कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि अभी और मजेदार बेट है आगे। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 14। आदित्य सिंघानिया। छवि अपने सूट का हुक बंद कर रही थी, उन दोनों को देखने लगती हैं। रूप अंडस को, दीदी हमने उनके बारे में सब कुछ सर्च कर लिया, कितना हैंडसम है वो दीदी। छवि दोनों को घूरती है। निवी अंडस को, वो दीदी कल आपने बातों ही बातों में उसका नाम ले लिया था तो हमने आज सुबह ही सर्च किया दीदी, वो आपसे सच में प्यार करता है और भी तो। छवि गुस्से में, अंडस को, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, ये जो बाहर हैं इसके बारे में बताओ यार तुम लोग। रूप अंडस को, ठीक है बताते हैं अब आगे। निवी अंडस को, दीदी वो उनका नाम विनीत उपाध्याय है, एक IT कंपनी में जॉब करते हैं और सिंपल सी फैमिली है, इकलौता लड़का है और दादाजी और माँ और पापा हैं घर में। रूप अंडस को, दी वैसे दिखने में भी काफी हैंडसम है। ये वर्ड सुनकर छवि को तुरंत आदित्य याद आ जाता है लेकिन वो अपने सोच को झटक देती हैं, आगे मुड़ती हैं। छवि ने एक ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था, बालों को खुला छोड़ दिया था और छोटे छोटे इयरिंग। रूप निवी दोनों बोलती है, बहुत अच्छी लग रही हो आप दी। छवि की भाभी अंदर आती है और उसे ले जाने लगती है। छवि अंडस को, भाभी क्या फैमिली को लड़का पसंद है। भाभी अंडस को, हाँ छवि बहुत अच्छा लड़का है, एकदम संस्कारी और बहुत अच्छा भी है, तुम्हारे भैया ने बात की वो बोल रहे थे। छवि अंडस को, ठीक है चलो चारों बाहर आते हैं और छवि आकर सको नमस्ते बोलती है और एक तरफ बैठ जाती हैं और एक नज़र विनीत को देखती हैं। विनीत भी उसे देखता है और एक स्माइल करता है। दोनों फैमिलीज आपस में बात करने लगती हैं। विनीत की माँ अंडस को, बच्चे भी बात कर लेते क्योंकि मुझे और हमारी फैमिली को छवि पसंद है और हमें इसके जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आजकल के बच्चों को अपने ऊपर डिपेंड होना ही चाहिए। छवि अंडस को, जी नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी, अगर फैमिली को ये रिश्ता पसंद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विनीत उसकी बात सुनता है और बोलता है, हाँ मुझे भी कोई बात नहीं करनी। विनीत के पिताजी अंडस को, भाई साहब हम तो रिश्ता पसंद है, अगर शादी करनी है तो हम जल्दी कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो। छवि अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि छवि भले ही आदित्य से चिढ़ रही थी लेकिन आदित्य ने उसके दिल में जगह बना ली थी। छवि के बड़े पापा अंडस को, ठीक है फिर भाई साहब हम भी ये रिश्ता पसंद है तो पंडित जी को बुला लेते हैं और शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। अरे मेरे बिना ये सब कैसे हो सकता है। सभी उस तरफ देखते हैं तो सभी खड़े होकर उसी को देखने लगते हैं और छवि जब अपनी नजरें उठाकर देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, अंडस को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आदित्य सामने अपने पेंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था, उसके साथ ही सोयुष और उसके पीछे आदिल और एक और बॉडीगार्ड खड़ा था, बाकी के लोग बाहर थे। सभी आदित्य को देख रहे थे और आदित्य छवि के पास जाकर उसके किनारे किनारे घूमते हुए बोलता है, अंडस को तुम जहाँ जहाँ जाओगे मेरा शाया क्या मैं ही साथ रहूंगा। सोयुष उसको देखकर मन में, अंडस को मैंने इसे बोला था मुझे बात करने देना लेकिन इसे पता नहीं क्या घमंड है, इसका कुछ नहीं होगा। और छवि को देखकर लग रहा है वो इसे गोली मार देगी अभी, वो भी इसी के गन से, और छवि को देखता है। छवि पूरी आग बबूला हो गई थी और आदित्य को देख रही थी। आदित्य आकर छवि के सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है और बोलता है, अंडस को आप लोग भी बैठ जाओ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा अभी। सभी उसे घूरते रहते हैं और छवि के बड़े पापा गुस्से में बोलते हैं, अंडस को कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। आदित्य हंसकर, अंडस को मैं आदित्य सिंघानिया, यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा जो मुझे ना जानता हो। सभी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि आदित्य सिंघानिया उनके घर में उनके सामने बैठा था। तब तक रूप और निवेदिता भी आ जाती है और आदित्य को अपने सामने देखती हैं और दोनों छवि को देखती है, छवि जो अभी भी गुस्से में खड़ी थी। छवि के बड़े पापा, अंडस को, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरा मतलब कि आपको मेरा घर कैसे पता। सभी उनकी बात सुनकर उनकी तरफ देखते हैं। वो बोलते हैं, अंडस को, अरे ये आदित्य सिंघानिया है, ये तो सबको ही पता है लेकिन मेरा ट्रांसफर इन्हीं की कंपनी में हुआ है। आदित्य सबको देखकर सबकी बातें सुन रहा था। छवि, अंडस को, बड़े पापा ये आप क्या बोल रहे हैं, आप इसके लिए काम करते हैं। बड़े पापा, अंडस को कैसे बोल रही हो तुम। छवि गुस्से में दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। विनीत के पिता, अंडस को, भाई साहब आपके बॉस घर आए हैं तो आप लोग खातिरदारी करिए, हम चलते हैं और पंडित जी से मुहूर्त निकलवा के आपको बताते हैं और जाने लगते हैं। तभी आदित्य बोलता है, अंडस को, अरे अरे इतनी जल्दी क्या, रुको रुको। और छवि की पापा की तरफ देखकर बोलता है, अंडस को, आप लोगों ने पूछा मैं यहाँ क्यों आया हूँ तो बता दूँ, आप लोग मेरी होने वाली बीबी की शादी की बात कर रहे हो, वो भी मेरे बिना, तो मुझे बुरा लग गया है।
छवि उसके सामने आकर अंडस को क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारी बीबी न हूं और न ही कभी बनूंगी, समझे तुम। छवि के बड़े पापा गुस्से में, अंडस को क्या हो रहा है ये सब। आदित्य और छवि दोनों उस तरफ देखते हैं। आदित्य अंडस को, अरे मैं बताता हूँ, चलिए साफ साफ बात कर लेते हैं, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करनी है मुझे, अब चाहे या ना चाहे, लेकिन छवि बनेगी तो मेरी ही बीबी। देखो आप लोगों को छवि के लिए मुझसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा और किसी भी फैमिली को अपनी लड़की के लिए अमीर लड़का चाहिए होता है और आप लोगों को मेरा तो पता ही है। एक बार को तो सब सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि बात तो सही थी कि आदित्य सिंघानिया के घर में रिश्ता बहुत बड़ी बात थी। चैप्टर 15 पास्ट और फ्यूचर। आदित्य और छवि दोनों उस तरफ देखते हैं। आदित्य अंडस को, अरे मैं बताता हूँ, चलिए साफ साफ बात कर लेते हैं, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करनी है मुझे, अब चाहे या ना चाहे, लेकिन छवि बनेगी तो मेरी ही बीबी। देखो आप लोगों को छवि के लिए मुझसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा और किसी भी फैमिली को अपनी लड़की के लिए अमीर लड़का चाहिए होता है और आप लोगों को मेरा तो पता ही है। एक बार को तो सब सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि बात तो सही थी कि आदित्य सिंघानिया के घर में रिश्ता बहुत बड़ी बात थी। अब आगे छवि चिल्लाकर, अंडस को बस करो तुम, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अगर तुम अभी नहीं गए। आदित्य अंडस को, तुम मुझे इसीलिए मुझे इतनी पसंद हो क्योंकि तुम्हें मेरे स्टेटस मेरे पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। छवि के भाई उसके पास आकर अंडस को, छवि इतना अच्छा और पैसे वाला लड़का है, तुझे क्यों नहीं पसंद। छवि अंडस को, क्या पैसा पैसा लगा रखा है आप लोगों ने, नहीं पसंद है मुझे ये, और अगर आप लोगों ने मुझसे जबरदस्ती की तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी और आप लोगों को पता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। छवि के पापा अंडस को, छवि तुझे जहाँ शादी करनी है हम तेरी शादी वही करेंगे और इसके बारे में मैं भी जनता हूँ, मीडिया में हूँ मैं, पता है कितने इलीगल काम करता है ये, अमीर जरूर है लेकिन दिल का काला है और इसे मैं अपनी बेटी कभी ना दूं। जिस घर में सारी मौत दुश्मनों के हाथों होती है, पूरी फैमिली मार दी गई थी इसकी और अब अकेला होकर ये सारे गलत धंधा करता है। तेरी सारी कुंडली पता है, हमें सबूत नहीं है, जिस दिन हुआ उस दिन तू जेल जाएगा, समझा, और अब निकल मेरे घर से। और उसका हाथ पकड़कर निकलने लगते हैं तभी आदित्य के हाथ से उसका फोन गिर जाता है और उसमें आदित्य और छवि की किस वाली फोटो वॉलपेपर पर लगी हुई थी जो उसके बड़े पापा देख लेते हैं और फोन उठाकर देखते हैं और देखकर सीधा छवि के पास जाकर खड़े होते हैं और उसे वो दिखाते हुए बोलते हैं, क्या है ये, मैंने पूछा क्या है ये। छवि देखकर दंग रह जाती है और आदित्य को देखती है, उसकी आंखों में अंशु होते हैं। आदित्य उसकी आंखों में आंसू देखकर गिल्ट में आ जाता है। अभी तक सबने वो वॉलपेपर देख लिया था और सभी छवि के जवाब का वेट कर रहे थे और छवि आदित्य को देख रही थी। बड़े पापा चिल्लाकर, अंडस को, क्या है छवि ये। तब जाकर छवि होश में आती है और बोलती है, अंडस को, बड़े पापा वो मैं। अचानक से छवि के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है जो उसके बड़े पापा ने ही मारा होता है। ये देखकर सभी शॉक रह जाते हैं। तभी आदित्य गुस्से में बड़े पापा का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, अंडस को हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की। सोयुष उसके पास आकर, आदि छोड़ उन्हें, क्या कर रहा है। आदित्य, अंडस को, मैं इसकी जान ले लूंगा, हिम्मत कैसे हुई। तभी आदित्य को एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है जिससे वो एक तरफ झुक जाता है और जैसे ही ऊपर उठकर अपनी गन निकलता है तो सामने छवि खड़ी होती है जिससे वो कूल डाउन हो जाता है। छवि, अंडस को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के साथ बदतमीजी करने की और उंगली पॉइंट करते हुए, आइंदा से मेरे घर या मेरी फैमिली के आसपास भी आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम। आदित्य बस उसे देखता रहता है। छवि एक गहरी सांस लेकर, अंडस को, मैं बताती हूँ खासकर तुम्हें, उसके बाद तुम फैसला ले सकते हो कि तुम्हें क्या करना है। और विनीत की तरफ देखती है छवि, अंडस को, कुछ दिन पहले हम साथ में थे और तब से ही ये मुझे परेशान कर रहा है। विनीत, अंडस को, छवि मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मुझे तुम पसंद हो और हाँ हर किसी का पास्ट होता है, तुम्हारा भी शायद हो, लेकिन अगर हमारा फ्यूचर है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आदित्य जी, आप होंगे बहुत बड़े आदमी लेकिन किसी लड़की से जबरदस्ती शादी करना ये तो गलत है और अगर ये आपसे शादी नहीं करना चाहती तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। और छवि, मुझे तुम पसंद हो, हम जा रहे हैं और पंडित जी से बात करके बताते हैं और सबको ग्रिड करके उसकी फैमिली वहां से चली जाती है। छवि, अंडस को, और तुम निकलो अभी मेरे घर से, और उसका हाथ पकड़कर बाहर करने लगती है तो आदित्य उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है तो छवि उसके हाथ को झटक देती है। आदित्य उसकी फैमिली की तरफ देखकर, अंडस को, इसे एक खरोच भी आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और आप उसके बड़े पापा की तरफ देखकर, आप छवि से रिलेटेड हैं इसलिए बच गए, नहीं तो मेरा बॉडीगार्ड, और आदिल की तरफ देखता है। छवि, अंडस को, नहीं तो क्या। हाँ आदित्य हंसकर, अंडस को, कुछ नहीं, आई लव यू, और वहां से निकल जाता है। बाहर इतनी गाड़ियां देखकर लोग अपने घरों से बाहर निकलकर देखते रहते हैं। आदित्य और उसके साथ आए लोग कार में बैठकर निकल जाते हैं। आदित्य के जाने के बाद सभी खुसुर फुसुर करते हैं और अपने घरों में चले जाते हैं। इधर कार में अंडस को, आदित्य अपने गाल हाथ रखकर बैठा हुआ था और सोयुष बस उसे घूर रहा था। आदित्य, अंडस को घूरना बंद कर। सोयुष, अंडस को, मैंने तुझे बोला था न कि मुझे बात करने दे, अरे हम आराम से बात करते तो शायद उसकी फैमिली और वो दोनों ही मान जाए। वो तुझसे ऐसे ही चिढ़ती है और ऊपर से तूने उसके बड़े पापा का कॉलर पकड़ लिया।
आदित्य अंडरस्को तो उसने भी तो मुझे मार लिया, पूरा हो गया बदला। और जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो उसे इतनी अकड़ है कि मुझे मना किया। अब देखो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। और छवि की फोटो देखता है। सोयश मन में अंडरस्को छवि ये तुमने क्या किया? तुमने इसके पास आकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और ये अब नहीं मानेगा। इसकी जिद्दी और घमंड सबसे बड़ा है। तुम बस इसे हैंडल कर लेना। और एक गहरी सांस लेता है और बाहर की तरफ देखता। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।